बुद्ध का ज्ञान। एक बार गौतम बुद्ध ने ध्यान करते समय एक पेड़ के नीचे बैठकर गहन विचार में डूबे रहे। उन्होंने जीवन के दुखों और उनके कारणों पर विचार किया। कई दिनों तक साधना करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि दुखों का कारण इच्छाएं है। इस ज्ञान ने उन्हें बुद्ध बना दिया। सिद्धार्थ का त्याग। जब सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध का नाम, ने अपने राजमहल में सभी सुख सुविधाएं देखीं, तब उन्होंने दुख और दुखियों को देखकर राजमहल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और साधना की राह अपनाई। चांद का उदाहरण। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जैसे चांद को देखने के लिए आकाश साफ होना चाहिए, वैसे ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। इस उदाहरण से उन्होंने मन की शांति और स्पष्टता का महत्व बताया। दूसरों के प्रति करुणा। बुद्ध ने एक बार एक महिला को देखा जो अपने बच्चे को खोने के बाद बहुत दुखी थी। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह पूरे गांव में जाकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसने कभी दुख नहीं देखा। महिला ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला। इस अनुभव ने उसे समझाया कि दुख जीवन का हिस्सा है और सभी को करुणा और सहानुभूति की आवश्यकता है। दूरदर्शिता। एक बार बुद्ध ने एक शिष्य से कहा, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अर्थ में मजबूत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि स्वनियंत्रण और दूरदर्शिता जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। इन कहानियों के माध्यम से बुद्ध ने हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। पत्तों का उदाहरण। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर तुम पत्तों को एकत्र करो तो एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। इसी तरह जीवन में ज्ञान और अनुभव अनंत है। यह हमें सिखाता है कि हमेशा सीखते रहना चाहिए। विपरीत परिस्थिति। बुद्ध ने एक बार कहा, जब तुमको कोई गाली देता है तो वह तुम तक नहीं पहुंचती यदि तुम उसे ग्रहण नहीं करते। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सच्ची मित्रता। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को बताया कि सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक मित्रता का मतलब केवल सुख में साथ रहना नहीं, बल्कि दुख में भी एक दूसरे का सहारा बनना है। आवश्यकता से अधिक। बुद्ध ने एक बार एक राजा को बताया कि इच्छाएं असीम है। उन्होंने कहा, जितना अधिक तुम इच्छाएं करोगे, उतना ही तुम दुखी रहोगे। राजा ने समझा कि सच्ची संतोषी वही है जो आवश्यकताओं में संतुष्ट रहता है। जल के उदाहरण। बुद्ध ने जल का उदाहरण देते हुए कहा, जैसे जल हमेशा अपने स्तर पर रहता है, वैसे ही व्यक्ति को अपने गुणों को बनाए रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इन कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने न केवल साधना का महत्व बताया, बल्कि मानवता के लिए करुणा, सहिष्णुता और समझदारी के महत्व पर भी जोर दिया।